श्री प्रेमानंद महाराज जी का नाम राधा रानी के परम भक्तों में से एक है। जो भक्त इनके सत्संग को मन लगाकर सुनता है उन्हें अवश्य ही राधा रानी के दर्शन हो जाते हैं। परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी का जन्म उत्तर प्रदेश के कानपुर में सरसोल के आखिरी गांव में सात्विक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनका असल नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। इनके दादाजी सन्यासी थे। इनके पिता शंभू पांडे भी आध्यात्मिक विचारों वाले थे और किसान थे। बचपन से ही प्रेमानंद जी चालीसा का पाठ करते थे। 5वीं कक्षा में पढ़ते हुए उन्होंने स्कूल में भौतिकवादी ज्ञान प्राप्त करने के महत्व पर सवाल किया था। आखिरकार जीवन का असल कारण तलाशने के लिए उन्होंने एक दिन रात को अपना घर त्याग दिया। उस वक्त वह सिर्फ 13 साल के थे। घर को छोड़ने के बाद प्रेमानंद जी महाराज वाराणसी आ गए। यहाँ गंगा किनारे बैठकर वो दिन रात भगवान शिव की भक्ति करने लगे। दान दक्षिणा में जो कुछ मिल जाता उसको खाकर अपना पेट भर लेते थे। महाराज जी को कई दिन तक बिना भोजन के गंगा जल पीकर ही रहना पड़ता था। अपने शुरुआती दौर में श्री प्रेमानंद जी महाराज को बहुत ही कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। वाराणसी में रहते हुए आगे चलकर उन्होंने संन्यास ले लिया। सन्यासी बनने के बाद उन्होंने माँ गंगा को अपनी दूसरी माँ मान लिया और वाराणसी से हरिद्वार तक गंगा घाटों पर घूमते रहते थे और भक्ति में लीन रहते थे। अपने कई प्रवचन में प्रेमानंद जी ने बताया है कि वाराणसी में रहने के दौरान वह कभी एक जगह टिक कर नहीं रहे, न ही उन्होंने खाने पीने और कपड़ों की चिंता की। वाराणसी में वह हर रोज पेड़ के नीचे ध्यान लगाते थे। इसी दौरान उन्हें एक संत मिले जिन्होंने प्रेमानंद जी को रासलीला देखने के लिए शामिल होने को कहा। प्रेमानंद जी महाराज ने मना कर दिया, परंतु बार बार संत द्वारा चलने के लिए प्रेरित करने पर महाराज ने सोचा कि ये संत इतना हट क्यों कर रहे हैं, शायद इसमें महादेव जी की कोई इच्छा होगी। ऐसा सोचकर और उन संत की बात रखने के लिए महाराज जी लीला देखने चले गए। हर दिन 1 महीने तक वह सुबह श्री चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा शाम की रास लीला देखते थे। इन लीलाओं से वह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने वृंदावन जाने का सोचा। कहा जाता है कि ये एक ऐसा वक्त था जब प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन आने के लिए व्याकुल हो उठे थे। जिसके बाद श्री नारायण दास भक्त माली के एक शिष्य की मदद से महाराज जी मथुरा जाने वाली ट्रेन में बैठ गए। बिना टिकट वह इस ट्रेन में बैठकर वृंदावन पहुंच गए। वृंदावन पहुंचने के बाद उनका शुरुआती वक्त वृंदावन की परिक्रमा और श्री बाके बिहारी के दर्शन में बीतता था। बाके बिहारी जी के मंदिर में एक संत ने उन्हें श्री राधा वल्लभ मंदिर जाने की सलाह दी। श्री राधा वल्लभ मंदिर पहुंचने के बाद यहाँ वह घंटों राधा रानी को देखते रहे। इसी दौरान मंदिर में मौजूद संत गोस्वामी जी ने उन पर ध्यान दिया। जिसके बाद महाराज जी राधा वल्लभ संप्रदाय में जाकर शरणागत मंत्र लिया। कुछ दिनों बाद महाराज जी अपने सदगुरु श्री गौरांगी शरण जी महाराज से मिले। उन्होंने अपने गुरु की 10 सालों तक सेवा की। महाराज जी ने अपने एक सत्संग में बताया है कि उनकी दोनों किडनी पिछले 17 साल से फेल है। इलाज न मिल पाने के कारण उन्होंने अपनी एक किडनी का नाम राधा और दूसरे का नाम कृष्ण रख लिया था। फिलहाल हर दिन उनका डायलिसिस होती है। वह आज भी हर दिन सुबह 3 बजे वृंदावन की 10 से 12 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं